हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आज हमने ट्रेड दिया था मॉर्निंग में और सभी लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी किया। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूं। तो कैसे हमने इसको ट्रेड को निकाला था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस मैं ऑप्शन चैन डाटा भी दिखाऊंगा जो हमने रिकॉर्ड किया है वीडियो। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या देखा था जिससे आपको डेली बेसिस पे आपको ऑप्शन चैन से लर्निंग मिलता रहेगा और आप लोग सीखते रहोगे दोस्तों। एंड फिर हम बात करेंगे कि मंडे को कैसे अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना और कौन से डिपेंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बना हुआ है, तो वह अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन चैन में, आप देखोगे उससे पहले मैं टेलीग्राम पे आपको चलता हूं, दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 18,200 पी मैंने 9:28 फिर बाय करने के लिए आपको बताया 120 पे बाय करो, 10 रुपए कैंसिल करो, उसके बाद 120 124, उसके बाद 140 तक इसने हाई लगाया था एंड और भी गया था प्राइस एंड 143 तक इसने हाई और भी ऊपर गया था। बट हमारा एग्जिट यहीं पर हो गया था जो हमारा टारगेट था। बट 20 रुपए ही टारगेट रहता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 20% 10% और मिल जाए आप निकल से। ठीक है, तो आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं डेटा के। तो डेटा में देखो, जब मार्केट 18,150 एंड 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो उसमें ऐसा क्या सिचुएशन था। तो सबसे पहले क्या कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया था। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी आता है तो वॉल्यूम पे क्या होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे इस साइड 18,200 में देखोगे तो 3.5 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, 3.5 लाख का वॉल्यूम 18,200 पे। तो उसमें क्या है कि मार्केट क्या है, अप से डाउन आ रहा है। ठीक, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा एंड प्लस क्या है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट भी क्या है कि आपका ज्यादा है। करेक्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे 37,000 यहाँ पर 57,000 है, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है। तो ये भी ठीक है क्योंकि मार्केट क्या है, मतलब गैप ओपन के बाद क्या है, मार्केट डाउन आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है प्लस वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये तो करेक्ट है, यानी इसमें क्या ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात आती है कि मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो वो कितना डाउन जाएगा। अब जैसे 18,150 पे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम का 1,41,000 है एंड अगर सेम अगर आप देखो इस टाइप प्राइस पे यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज यहाँ पर कंफर्म हो गई कि मार्केट डाउन आ रहा है तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा प्लस वॉल्यूम ऐड होगा, तभी जाके क्या होगा कि यहाँ पर इंक्रीज होगा। बट लेकिन एट द मनी को ये ब्रेक कर रहा है, नियरली एट द मनी को ब्रेक कर रहा है, तो पुट साइड में क्या होगा, पुट साइड में तो वॉल्यूम ज्यादा ही होगा ना। वॉल्यूम इसलिए यहाँ पर पुट साइड में ज्यादा है, पुट साइड में इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्या है कि पहले तो मार्केट क्या हुआ, गैप ओपन हुआ। ठीक, मार्केट क्या हुआ, गैप ओपन हुआ, उसके बाद क्या मार्केट डाउन आ रहा है। तो जब लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जब मार्केट क्या होगा दोस्तों, जब मार्केट गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, वो लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन को जब वो लोग एग्जिट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो वॉल्यूम होता है उसमें डबल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा प्लस क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि क्या है कि जब यहाँ पर एग्जिट हो रहा है तो थोड़े बहुत लोग यहाँ पर बाय भी करते हैं, है ना। इन केस में क्या होगा, एग्जिट भी होगा, बाय भी करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो, बाइंग स्टार्ट है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे 28,000 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब नियरली बिल्कुल इसके एक्टिव है। ओके, 7-8 हजार का यहाँ पर 10,000 का लगभग का यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस है, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर नोटिस करोगे एक चीज और आप देखोगे कि मार्केट क्या है 18,000 पे, आप देखोगे 18,100 पे एंड 3,27,000 का वॉल्यूम जनरेट है प्लस 57,000 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब नियरली अगर एट द मनी का आप स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं आपको सबसे पहले आपको 100 का दिखाता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। तो ये रहा आपका 100 एंड उसके बाद यहाँ पर आता है आपका 50 एंड उसके बाद आता है 150। तो ये रहा आपका 150। अब यहाँ पर नोटिस करना, इस वीडियो में आप देखना 100 वाले सबसे पहले नोटिस करना। 100 वाले पे क्या है कि वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि मार्केट क्या है डाउन जा रहा है बट इसको ब्रेक नहीं किया तो लोग क्या है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या एक्टिव कर रहे हैं ना। पॉसिबल नहीं है कि मार्केट क्या होगा कि 100 को ब्रेक करे तब जाके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो बाइंग साइड पे लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रेक करता है तब जाके क्या होगा, वॉल्यूम डबल होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट भी डबल होगा, जिस केस में क्या होगा, इनको लॉस होगा। ठीक, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है कि ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट क्या है, जब 200 से मार्केट आ रहा था तब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था एंड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा था। इसका मतलब क्या है कि करेक्ट है। ओके, क्योंकि क्या है कि 100 से 18,100 से भी मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। मतलब 18,000 से 100 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स। तो एक चीज आपको यहाँ पर क्या हुआ कि कंफर्म होगा कि वॉल्यूम एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट दोनों मैटर करता है कि जब भी क्या होगा कि ब्रेकआउट होता है। तो ये रहा 100 हो गया यानी आपका ये रहा 50 हो गया। ठीक, तो 100 को इसने ब्रेक किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्लस क्या है चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। ठीक,
बट क्या है कि अगर 18,050 पे देखोगे वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, है ना। वॉल्यूम क्या होगा इन केस में, क्या होगा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। एंड ये आप देखोगे, ठीक है, 1,21,000 तो वॉल्यूम कब हुआ, क्योंकि यहाँ क्या फ्रेश पोजीशन यहाँ पर क्या एक्टिव हो रहा है, ठीक है, फ्रेश पोजीशन एक्टिव हो रहा है। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा क्योंकि अपोजिट साइड में है ना। अपोजिट साइड में अगर आप देखो, अपोजिट में क्लियर आपको समझ जाए कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है कि सेलर्स है ही नहीं है। एंड है ना, सेलर्स क्या है यहाँ पर कोई एक्टिव है नहीं है, तो बहुत स्मॉल सेलर, तो ये क्या करेगा यहाँ पर क्या इससे ज्यादा सेल नहीं करने का, ना ही वॉल्यूम इस पे, ठीक है। कोई क्लियरली कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर प्रीवियस डे का अगर लो ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट करेगा, उसके बाद क्या एग्जिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर प्लान किया था और यहीं पर हमने बोला कि एग्जिट कर जाओ एंड प्रॉफिट यहाँ पर अपना बुक कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कल के लिए कि कल अपने कैसे प्लान करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया बेस्ट सिचुएशन बना कि 18,250 18,250 ब्रेक करेगा तो आपका एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा 18,300 पे। और 18,300 अगर ब्रेक, 18,300 देखो मैं आपको 3-4 दिन से बताया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है एक बार में ब्रेक करना। 2-3 बार मार्केट इस पे जाके टच करेगा, उसके बाद रिवर्स होगा, फिर जाके जब ब्रेकआउट होगा तब जाके ये अच्छा मोमेंटम देगा। तो जब 18,300 ब्रेकआउट होगा तो 1870 तक मार्केट इजिली जाएगा। और 18,300 पर अगर प्राइस वगैरह अगर होल्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहाँ पर होल्ड होता है तो मार्केट क्या होगा, अगेन रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए, फिर वो अप ट्रेंड नहीं जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर डेटा भी समझाता हूँ। 18,300 का जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे पोजीशन क्या है, एग्जिट हुआ, तो जाहिर सी बात है पोजीशन एग्जिट तो फ्रेश पोजीशन एक्टिव होगा। जब फ्रेश पोजीशन एक्टिव होगा तो दोनों साइड से फ्रेश पोजीशन एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जिट है, ओके। तो पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि मार्केट क्या होगा, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन एक्टिव होता है। चेंज ऑफ इंटरेस्ट आपको, ओपन इंटरेस्ट आपको, चेंज ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना है इंट्राडे में, क्योंकि जब पोजीशन एग्जिट होता है दोनों तरफ से तो यहाँ पर क्या होता है कि सिचुएशन इक्वल होती है ना। तो इक्वल होती है, तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मार्केट क्या होगा, रुकेगा। यहाँ मार्केट क्या होगा, रुकेगा। अगर 250 ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रुकेगा। और यहाँ पर अगर रेंज होगा तो मैक्सिमम टाइम रेंज होगा, तब जाके सिचुएशन क्या होगा, दोनों तरफ बनेगा, या तो सेल होगा या तो बाय होगा, जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना कि आपका टारगेट आपका यही होगा अगर 250 के ब्रेक करता है। और यहाँ पर प्राइस अगर रेंज होगा 300 पे, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम फिर से स्टार्ट होगा, उस डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड अगर टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप भी ज्वाइन सकते हो। लाइव मार्केट का यहाँ पर मैं अपडेट करता था, जिससे आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड मिलते हैं।